नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कुछ स्टॉक्स जो कल के लिए कुछ ट्रेंडिंग हो सकते हैं और जिनको ट्रेड करके आप जो है अच्छे लेवल्स पे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ट्रेंट। और आप देख सकते हो ये ऑलरेडी इस रेंज को जो है ब्रेकआउट कर चुका है ऑन दी अपसाइड। और इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे हमें एक फ्लैग की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो जैसे इस हाई को क्रॉस करता है ट्रेंड, तो कल हम इसको जो है बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे। और टारगेट आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में ये पर्टिकुलर जो है डेली टाइम फ्रेम है और ऊपर जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये बैक टू बैक जो है हायर हाइस की फॉर्मेशन में चल रहा है, राइट। और अभी भी इसने जो है प्रीवियस अपनी जो सपोर्ट है इस पर्टिकुलर लेवल पे, यहाँ से इसने जो है सपोर्ट ली है स्टॉक। और आज भी 3.29% जो है इंक्रीज हुआ है शेयर में। तो अभी फ़िलहाल जो है कल के लिए हम इस लेवल को की ब्रेकआउट की वेट करेंगे और उसके बाद जो है हमारा टारगेट हो सकता है ये वाला, जो रहेगा 6487। और अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सेकंड स्टॉक आप जो है मेरी लिस्ट में ये है टाटा मोटर्स। यहाँ पे कहीं न कहीं जो है इसका स्लाइडली जो है अप ट्रेंड है, तो आप देख सकते हो। और इसी पर्टिकुलर लेवल से जो है पहले पहले इसने सपोर्ट ली थी और ये इसका जो है हायर हाइस का प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक 15 मिनट पे एक करेक्शन कर रहा है। और इस और अब अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के अबव जो है हमें कुछ भी जो है ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रही। और यहाँ से जो है आप इसकी ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करोगे तो इजीली ये मूव हो सकता है। और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 699 रुपीज़। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा जो है 710 रुपीज़। तो आपको इसकी ब्रेकआउट की वेट करनी है तभी इसमें ट्रेड करना है। उसके बाद आप देख सकते हो आयशर मोटर्स। आयशर मोटर ऑलरेडी अपनी जो है डेली की सपोर्ट जो रही है वो ब्रेक कर चुका है इस पर्टिकुलर लेवल पे। और इस सपोर्ट के अबव हमें जो है यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल रही है जो कि बिल्कुल साइडवेज है। और जैसे इस पर्टिकुलर लेवल को जो है ब्रेक करेगा आयशर मोटर्स, तो हम जो है इसको जो फर्दर हाइस के लिए देख सकते हैं जो रहेगा 5813 रुपीज़। तो यहाँ यहाँ पे इसको ध्यान में रखिए, बिना ब्रेकआउट के ट्रेड मत करिए। और जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा तो आप एंटर कर सकते हैं। और मैं भी पर्टिकुलर जो है इन स्टॉक्स को ट्रेड करूँगा जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हो जो भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ तो आप इनको अपनी लिस्ट में लगा लीजिए। और इनमें जो है अच्छी करेक्शन हुई पड़ी है ऑलरेडी और अपने हाइस के अबव जो है ट्रेड कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट स्टॉक जो हो जाएगा ये होगा हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस देखिए आप इस लेवल के अबव ट्रेड कर रहा है, जो कि उसका डेली का सपोर्ट लेवल है 930 रुपीज़। और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो है ये करेक्शन की फॉर्मेशन की है इसने। तो हमने इसको जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे हमने एक ट्रेंड लाइन लगानी है इस रेंज की फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए। और जैसे ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट करेगा तो हमें इजीली जो है ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है जो रहेगा 970 रुपीज़। तो ध्यान में रखिए बिना ब्रेकआउट की ट्रेड नहीं करना। और मैं भी इन्हीं करेक्शंस को जो है कल के लिए ब्रेकआउट की वेट करूँगा।
उसके अलावा आप देख सकते हो ONGC। और ONGC में अगर आप डेली का लेवल देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम हमें शो हो रही है इस पर्टिकुलर लेवल पे। और 15 मिनट के चार्ट पे भी ये इसने एक रेंज की फॉर्मेशन की है। और जैसे ही कल इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। और आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर लेवल में यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल तक हमें बिल्कुल भी जो है वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पे सेलर्स जो है कम ही एक्टिव रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेवल तक आप जो है होल्ड कर सकते हो। और फर्दर जैसी इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर कोई करेक्शन की फॉर्मेशन मिलेगी हमें, तो हम जो है फर्दर ट्रेड दोबारा कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल कल के लिए अगर इसको ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो आप जो है टारगेट रख सकते हो 250 का। नेक्स्ट ट्रेड हमारा जो है ये है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हमारी डेली का सपोर्ट है प्रीवियस हाई का, और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें अगर वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को भी देखें तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। और 15 मिनट पे जो है इस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एक रेंज की फॉर्मेशन में चल रहा है, राइट। तो जैसे ही कल हम देखेंगे कि अगर ये डायरेक्टली अगर इस पर्टिकुलर लेवल को जो है ब्रेकआउट करता है, आज भी इसने ट्राई की डे एंड पे, और अगर इस पर्टिकुलर लेवल की ब्रेकआउट मिलती है हमें तो हम एक ट्राई इस स्टॉक को दूंगा मैं। और अदरवाइज़ अगर ये थोड़ा नीचे खुलता है तो मैं दोबारा इसकी जो है ब्रेकआउट की वेट करूँगा और इस पर्टिकुलर लेवल पे ही जो है ट्रेड करूँगा। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी टाइम से जो है ये साइडवेज रहा है दिल्ली में, और फिलहाल इस पर्टिकुलर लेवल पे ये एक एंट्री फॉर्मेशन बना रहा है और जहाँ पे जो है मैक्सिमम वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट का एक भी ट्रेड मिलेगा तो हम इजीली हमें ये वाला जो हाई का टारगेट मिल सकता है जो रहेगा 2120। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड रहेगा। अ, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। और ये एक दो ट्रेड ही होते हैं हमें जो वीक में जो है अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो हमें जो भी करना है हमें स्टिक टू प्रोसेस ही रहना है। तो जैसे हम ट्रेड करते हैं हम वैसे ही करेंगे। तो इस पर्टिकुलर अगर ट्रेडिंग स्टाइल को अगर आप मेरे साथ ट्रेड करोगे तो इसमें जो है हमारा लॉस बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रेंज है, अगर हमने इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकआउट पे बाय किया तो हमें ऑलरेडी 2 कैंडल्स तो मिल ही चुकी हैं, राइट। और अगर यहाँ से ये नहीं भी जाता स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल से, अगर इस पर्टिकुलर लेवल से ये स्टॉक फर्दर मूव नहीं भी करता, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होती तो यहीं पे हम जो है हम बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है जस्ट जस्ट बिलो दो चार पॉइंट इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम जो है अपना स्टॉप आउट होके बाहर निकल जाते हैं, राइट। और ऊपर जाने के लिए हमारे पास डिपेंडिंग ऑन कि अगर डेली टाइम फ्रेम की कोई एंट्री हमें मिल रही है तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज़ हमें अगर सिर्फ 15 मिनट की रेंज मिल रही है तो हम थोड़ा थोड़ा ट्रेल करके जितना प्रॉफिट मिल सकता है हम ले सकते हैं उससे। तो इसको वॉच लिस्ट में रखूँगा मैं। और हीरो मोटो को जो है आज फर्दर यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिली। अम, और स्टिल अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे इसका तो अभी भी ये साइडवेज ही है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। ये एक दो ट्रेड जो है वो मैं मिस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी फॉर्मेशंस है और ये अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स देखे जाते हैं हमें। तो इस फिलहाल इस पर्टिकुलर लेवल पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है काफ़ी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। ये जो वाइट लाइन है डॉटेड वाइट लाइन, इस यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम है। और इस
यहाँ पे स्टिल यहाँ पे जो है हमें बाइंग देखने को मिली, लेकिन दोबारा से फिर ये सेलिंग की साइड गया। लेकिन इस टाइम पे जो है इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखोगे तो 2 कैंडल अपसाइड की तरफ गई, लेकिन कम से कम 10 या 12 कैंडल होंगी अ, जो यहाँ तक पहुँचने में लगाई हैं इसने। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं देखूँगा कि अगर हमें कोई कोई भी करेक्शन मिलती है तो उसकी ब्रेकआउट पे जो है मैं बाय करूँगा, और इस पर्टिकुलर लेवल पे ही जो है हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम भी डेली की इस पर्टिकुलर लेवल पे ही है। तो जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर यहाँ पे कोई भी करेक्शन मिलती है तो मैं इसको बाय करूँगा, और मैं ऑल द वे टू द टॉप डेली का जो भी टारगेट है उस वहाँ तक इसको होल्ड करके रखूँगा अपना। फिलहाल फिलहाल के लिए ये थे आज के लिए स्टॉक्स जो हम कल के लिए वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और इसके अलावा आप एक स्टॉक और ध्यान में रख सकते हैं जो रहेगा हमारा बजाज ऑटो। अभी आप देखोगे कि ऑलरेडी ये डेली की सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, जो आपको जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट हमेशा हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन में अप या डाउन जाता है। तो फिलहाल बजाज ऑटो यहाँ से ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक किया, और अभी जो है इसी पर्टिकुलर लेवल को जो है रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें जो है काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी अच्छी करेक्शन हो और उसके बाद ही इसमें एंटर करूँ, ताकि हमें ऑल द वे टू द टॉप इस पर्टिकुलर लेवल तक हम उसको होल्ड कर पाएँ। मंथ में 1 या 2 अच्छा ट्रेड मिल जाता है, तो हमारा सारा जो है अकाउंट की ग्रोथ उसी में डिपेंड होती है। बाकी छोटे-छोटे ट्रेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको अ, बियर करते हैं। तो ये थे आज के जो भी हैं स्टॉक्स हमारे लिए, और आशा करूँगा आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगाओगे, और जो भी रिज़ल्ट हुआ तो आप उसको शेयर कर सकते हो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं डेफ़िनेटली आपको जो है उसमें हेल्प करूँगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। यू हैव अ ग्रेट डे।